छोटे आकार वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है। यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी भी इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लगातार 5वीं बार अपना प्रत्याशी बनाया है। साल 1996 में जनरल विक्रम सिंह रिटायर्ड ने प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हरा दिया था। तब तक प्रोफेसर धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। आगे चलकर साल 1998 में पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। साल 2008 से लेकर अब तक अनुराग ठाकुर इसी सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 2024 में एक बार फिर वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही मैदान में हैं। केंद्र में मेरे साथी मंत्री हिमाचल का छोकरा भाई अनुराग ठाकुर, इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। Union Minister Anurag Thakur, look at him. It's very good of him, gentlemanly of him. He tried to help this bus which was stuck. There was a long traffic jam, and Mr. Anurag Thakur was stuck in this traffic jam himself. कि हम मई महीने के 15 दिन ये 30 की 30 गाड़ियों को 15 दिन केवल और केवल महिलाओं की जांच के लिए समर्पित करेंगे, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की जांच भी होगी। और महिलाओं को जिन बीमारियों से जूझना पड़ता है, मैं तो कहूंगा 15 दिन क्या पूरा मई का महीना महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे स्थानीय क्षेत्र को मिली है, जहां न केवल टनल्स बल्कि 4 लेन हाईवे, इसके कारण दूरी भी कम हुई, समय भी कम लगेगा और ईंधन भी कम खर्च होगा, यानी कि जेब पर कम बोझ पड़ेगा और शरीर भी कम टूटेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा 4 लेन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। ये व्यापारी के लिए, किसान के लिए, उद्योगपति के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। आम जनमानस का समय हिमाचल से देश के अन्य कोनों में जाने के लिए कई घंटों कम हो जाएगा। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की है। अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट उन्हें बनाया गया है। सांसद भी हैं अनुराग ठाकुर, तो आज जब वो संसद भवन पहुंचे तो इसी में पहुंचे। 1471 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, 750 बिस्तर का ये अस्पताल, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधा, नर्सिंग कॉलेज की सुविधा, और यही नहीं 64 आईसीयू बेड, 16 ऑपरेशन थिएटर एक ही अस्पताल के अंदर का काम कर दिया जाएगा। यह रिकॉर्ड समय के अंदर, मुझे आज भी याद है जब इसका भूमि पूजन करने के लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी और नड्डा जी आए थे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्रिकेट आपका पहला प्यार है या पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। क्रिकेट ही पहला प्यार है, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से ही राजनीति में आया। मैच में और चुनाव में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पिच धीमी है, ये बॉल उठती नहीं है तो भी आपके स्ट्रोक नहीं लगते। और चुनाव में भी मुद्दे कैसे हैं, माहौल कैसा है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जो इन 5 वर्षों में हुआ है, एम्स जैसा अस्पताल 750 बिस्तर का 1500 करोड़ का, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, 6 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेके बाकी सब बना। 4 लेन शिमला के लिए, मनाली के लिए, बिलासपुर के लिए बना। इसके साथ रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर की हो। दिव्य और भव्य काशी को
बदला परिवेश, केदारनाथ का बनाया नया अयोध्या धाम को, किया सोमनाथ में नवनिर्माण। ऐसे मेरे हिंदू गौरव और सनातनी धर्मात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। जहां छोटी काशी के 81 मंदिरों से सभी देव देवी देवता रज रज आशीष दे रहे हैं, भर भर साधुवाद दे रहे हैं, वहीं पर यहां पर उपस्थित हजारों अपने भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बड़ी काशी से दिव्य और भव्य काशी के शिल्पकार देश के प्रधानमंत्री का आप अपने स्थान पर खड़े होकर करताल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। एक बड़ी चुनौती थी दुनिया के सामने और इस चुनौती का सामना मोदी सरकार ने किया। दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में उनमें एक भारत है और कोविड वैक्सीन बनाने वाले कोई देश हैं तो उसमें से एक भारत है, एक नहीं दो वैक्सीन बनाई। बैडमिंटन हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर स्पोर्ट भी है, बड़े खिलाड़ी भी हुए, लेकिन थॉमस कप जो है 73 साल में कभी भी भारत नहीं जीता था। इस बार भारतीय दल ने गोल्ड मेडल जीतने का काम थॉमस कप में भी किया है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया आज़ादी के 75वें वर्ष में। AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहाँ पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आज़ादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं, ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। लोगों का प्यार है, 4 बार इलेक्शन लड़ना जीतना, ये बगैर जन समर्थन के नहीं हो पाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ की मातृशक्ति हो, वो एक बेटे की तरह मानती है, बहनें भाई की तरह प्यार देती हैं। और युवा साथियों में जो जोश है वो बिल्कुल अलग इसलिए दिखता है कि उनको लगता है कि उनके बीच में से एक युवा कहीं ना कहीं संसद तक पहुंचा है। तो कुछ सालों के अंदर ही आप देखिए ये ग्राउंड भी बना दिया, ऊपर एथलेटिक ट्रैक भी बना दिया, हॉकी की ग्राउंड भी बन गई, और यहाँ पर आपको नेशनल अपना स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने साई का ट्रेनिंग सेंटर भी दे दिए, और अब एक नया इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर हम जल्द बनाने वाले हैं ताकि आपकी बाकी खेलों को बढ़ावा मिले, ये पूरा खेलों का हब बने। इसी तरह से ही ऊना में 3 ग्राउंड्स बना दिए, नदौन के अमतर में मात्र 9 महीने में क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जहाँ पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। और धर्मशाला जो 300 फीट का पहाड़ था वो सिर्फ 1.5 साल में स्टेडियम बनाकर दिया। और जब लोग कहते थे यहाँ कभी कोई मैच नहीं होगा, होटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बाउंड्री वॉल तक नहीं थी, हमने वो संघर्ष की यात्रा भी झेली है, लेकिन आज एक ऐसा स्टेडियम धर्मशाला में बना है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए तो कहता है खूबसूरत स्टेडियम दुनिया का सबसे कहीं है तो धर्मशाला में है। और धर्मशाला में ही हमारा अगला मैच है। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं हमारी टीम के कप्तान जो इतना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच में आए, मेरे पास तो शब्दों की कमी है। मैं सारी उम्र के लिए रोहित आपका आभारी हूं, राहुल जी आपका आभारी हूं कि आपने इतने कीमती समय में से भी अपना समय निकालकर इन युवाओं के लिए दिया है। मैं अपने सभी विधायकों के, पार्टी नेताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। पर हमारा ट्वीट से लेकर फेसबुक की पोस्ट होनी चाहिए, यहाँ पर बैठे बैठे पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। अनुराग ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और क्रिकेट को एक मानवीय क्रांति के रूप में प्रमोट किया है। उनका संघर्ष युवा और खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊर्जा और जोश लाने में मददगार रहा है। अब देखना यह है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता क्या अनुराग ठाकुर को अपना आशीर्वाद देकर एक बार फिर से संसद पहुंचाएगी। आपने नींव रखनी है ऐसे राष्ट्र की जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।